अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं नुज़त बागलकोटे आपका अपनी इस वीडियो में खैर मकदम करती हूँ। मुनाजात पार्ट 3। अब हम देखेंगे आगे की नज़्म में शायर खुदा से क्या कहना चाहता है। कमज़ोर को तवाना तू चाहे तो बना दे, मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे। अल्लाह ताला अगर चाहे तो कमज़ोर को तवाना बना सकता है। तवाना यानी ताकतवर, कवि जिसे हम कहते हैं। तो कमज़ोर को ताकतवर बना सकता है, ताकतवर को कमज़ोर बना सकता है। मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे। अगर अल्लाह ताला चाहे तो मुर्दे के अंदर भी वो जान भर सकता है, उसको फिर से ज़िंदा कर सकता है। जिला देना मतलब ज़िंदा करना। तो अल्लाह ताला चाहे तो कमज़ोर को तवाना बना सकता है, मुर्दे को चाहे तो वो ज़िंदा कर सकता है। मायूसियों को दिल से तू ही मिटाने वाला, टूटे हुए दिलों की ढारस बंधाने वाला। देखो अल्लाह ताला ही है जो हमारी मायूसियों को मिटा देता है। जब हमारे दिल मायूसियों से घिर जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं और हमारे दिल टूट जाते हैं, तो ऐसे वक्त में हमारे दिलों से अल्लाह ताला ही मायूसियों को मिटाता है, यानी ख़त्म कर देता है और हमारे टूटे हुए दिलों की ढारस बंधाता है। ढारस बंधाना यानी हिम्मत बांधना। जैसे हमारे हर काम में हमारे वालिदैन, हमारे पेरेंट्स हमारी ढारस बांधते हैं, वैसे ही अल्लाह ताला भी हमारे टूटे हुए दिलों की हिम्मत बांधता है। उफ्तादा को उठाकर तूने खड़ा किया है, पज मुर्दा खेतियों को तूने हरा किया है। उफ्तादा, उफ्तादा का मतलब होता है मुसीबत का मारा या गिरा हुआ जिसे कहेंगे। तो ऐसे इंसान जो मुसीबत में फंसे हुए हैं, मुसीबत में घिरे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मुसीबतों को हटाकर उन्हें फिर से खड़ा कर देता है, यानी उनकी मुसीबतें ख़त्म कर देता है। पज मुर्दा खेतियों को तूने हरा किया है। पज मुर्दा का मतलब मुरझाई हुई ऐसी खेतियाँ, ऐसी फसलें जो मुरझा चुकी हैं, अगर अल्लाह ताला चाहे तो उन फसलों में फिर से जान डाल देता है ताकि खेत क्या हो जाएं, हरे भरे हो जाएं। गिरदाब में से कश्ती तूने निकाल दी है, आफत न टल सके जो वो तूने टाल दी है। अल्लाह ताला जब तूफ़ान आता है, गिरदाब का मतलब होता है भंवर, जब समंदर में भंवर आता है, तूफ़ान आता है, तो ऐसे वक्त में ही अल्लाह ताला हमारी मदद करता है, हमारी कश्ती को उस गिरदाब में से, उस तूफ़ान में से निकाल देता है। और आफत न टल सके जो वो तूने टाल दी है। आफत यानी मुसीबत, बड़ी बड़ी मुसीबतें जो नहीं टल सकती, ऐसी मुसीबतों को अल्लाह ताला ही टाल देता है, ख़त्म कर देता है। अब आखिर में देखिए अल्लाह ताला से फिर शायर क्या कह रहा है। नकबत को दूर कर दे रब्बे उला हमारी। नकबत, नकबत का मतलब होता है मुफलिसी या ज़िल्लत। तो खुदाए ताला से शायर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ऐ खुदा तू हमारी मुफलिसी को, हमारी ज़िल्लत को दूर कर दे। रब्बे उला यानी आला रब, ऐ मेरे आला रब तू हमारी मुफलिसी को क्या कर दे, दूर कर दे। अज़मत जो खो चुके हैं फिर दे जनाबे बारी। हमने जो अपनी अज़मत, अज़मत यानी इज़्ज़त, हमारी इज़्ज़त जो खो चुकी है वो हमें दोबारा लौटा। यहाँ पर शायर ने अल्लाह ताला को जनाबे बारी कहा है। जनाबे बारी का मतलब होता है अल्लाह ताला। तो वो कह रहा है अल्लाह ताला से कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह ताला, ऐ मेरे जनाबे बारी तो हमारी नकबत को क्या कर दे, दूर कर दे, और हमने जो अपनी इज़्ज़त खो चुके हैं तो वो हमारी इज़्ज़त हमें वापस लौटा दे। फ़ज़्लो करम है तेरा दुनिया में आम सब पर। देखिए अल्लाह ताला का फ़ज़्लो करम, अल्लाह ताला की मेहरबानी पूरी दुनिया में सब पर आम है, हर किसी पर अल्लाह ताला फ़ज़्लो करम करता है, मेहरबानी करता है। इसलिए शायर कह रहा है कि जिस तरह तू हर आम इंसान पर अपना फ़ज़्लो करम करता है, तो मुझ गरीब पर भी एक लुत्फ़ की नज़र कर, अपनी एक करम की नज़र कर। तेरी एक करम की नज़र हो जाए तो मेरी सारी मुसीबतें क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। इस तरह मुनाजात में शायर ने पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ की है और आखिर में अपनी मुसीबतों को ख़त्म करने की दुआ मांगी है।
تو پیارے بچوں، اس مناجات کو اچھے سے سمجھ کر اس کے سوالات جوابات سوالو کرنے کی کوشش کریں۔